नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन सॉफ्टनेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आंगनवाड़ी लाभार्थी का जो है ऑनलाइन जो है डीबीटी के माध्यम से जो ऑनलाइन फॉर्म भराता है, वो उसका वेरिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो इसका वेरिफिकेशन करने के लिए आपको जो है एक ऐप आता है आंगन लाभार्थी वेरिफिकेशन, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एक और तरीका है जो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट लॉगिन करके अपने जो आंगनवाड़ी है उसका जो यूजर आईडी है और पासवर्ड जो है आपको दिया गया होगा। अगर आप एक आंगनवाड़ी सेविका है तो आपके पास जो है यूजर आईडी या पासवर्ड होगा, उससे लॉगिन करके जो है उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बिना वेरिफिकेशन के जो है किसी भी लाभार्थी का जो है पैसा वो नहीं जाएगा उसके अकाउंट पे, तो इसलिए उनका वेरिफिकेशन जो है करना ज़रूरी है कि वो जो है आंगनवाड़ी से जुड़े हैं या नहीं। तो इस वीडियो में जो है हम लोग जो है आंगन लाभार्थी वेरिफिकेशन ऐप के द्वारा जो वेरिफिकेशन होता है, उसके द्वारा हम जानेंगे कि किस तरह से इस ऐप में जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको जो है प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। इस ऐप का नाम है आंगन लाभार्थी वेरिफिकेशन। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है आपको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लीजिएगा तो वहाँ पे जो है आपका केंद्र का नाम जो है, आपका सेक्टर, आपका गाँव या शहर वहाँ पे ऊपर में शो होगा। फिर आपको सिंक्रोनाइज़ बटन पे क्लिक करना होगा। हम आगे का प्रोसेस जो है इस वीडियो में देखेंगे। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जो है इसे ओपन करना होगा। उसके बाद आपको यूज़र नेम और अपने पासवर्ड से इसे लॉगिन कर लेना है। फिर आपको जो है यहाँ पे आपका केंद्र का नाम, आपका सेक्टर, आपका गाँव, शहर, ये सब यहाँ पे शो होगा। फिर आपको जो है सिंक्रोनाइज़ करे पर क्लिक करना होगा, जिससे जितना भी डाटा होगा वो सर्वर से यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है AWC डाटा सिंक्रोनाइज सक्सेसफुली। फिर यहाँ पर आपको सत्यापित करने पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे जो है आपका केंद्र का नाम होगा, फिर जिसका भी आपका सत्यापन करना है, वेरीफाई करना है, उसका नाम आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ लोगों का वेरिफिकेशन कर रखा है, तो यहाँ पे आ रहा है। और अब जो है हम लोग जो है वेरिफिकेशन इसमें करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले गर्भवती महिलाओं का जो है वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है आपको जो आपके आंगनवाड़ी के अंतर्गत आती है, तो उसको जो है यस पर क्लिक करके जो है आपको वेरीफाई करना होगा। और जो लोग आपके आंगनवाड़ी के नहीं है तो उसको नो कर देना है, ठीक है। तो जो इसमें मेरे आंगनवाड़ी का है उसको हम लोग जो है यस करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे मैं यस कर रहा हूँ तो यहाँ पर नीचे में एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है। फिर हमें अपलोड टू सर्वर इस पर क्लिक करना होगा। ये जो ब्लू बटन है अपलोड टू सर्वर, इस पर हमको क्लिक करना होगा। फिर ये पूछेगा कि क्या आप जो है इसे डाटा को अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको यस पर क्लिक करना होगा। यस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे लिख रहा है वेरीफाइड रिकॉर्ड अपलोडेड सक्सेसफुली। तो ये जो वेरिफिकेशन है ये हो चुका है। फिर अब हम लोग जो है स्तनपान कराने वाली महिलाओं का वेरिफिकेशन करेंगे। कुछ महिलाओं का जो है मैंने पहले से वेरिफिकेशन कर रखा है। यहाँ पर एक बचा हुआ है, तो ये भी हमारे केंद्र की है, तो इसे हम जो है यस करेंगे। अनलॉक बटन पर क्लिक कीजिएगा तो उनका जो है सारा डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके अपलोड टू सर्वर इस पर क्लिक करेंगे। फिर ये मांगेगा डू यू वांट टू अपलोड डाटा, तो यस। फिर यहाँ पर लिख देगा कि वेरीफाइड रिकॉर्ड अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से जो है आपने अपने गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं का जो है वेरिफिकेशन कर लिया है। अब हम जो है आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों का वेरिफिकेशन करेंगे। तो उसके बाद जो है आपको अपने आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे सेलेक्ट करना होगा वहाँ से ऊपर से। फिर जिन जिन लोगों को आपने वेरिफिकेशन किया है वो भी आएगा और जिनका नहीं किया हुआ है वो भी आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ लोगों को नो किया है क्योंकि ये हमारे आंगनवाड़ी के केंद्र के नहीं है। तो जो लोग इस आंगनवाड़ी केंद्र के नहीं है तो उसने नो कर देना है, और जो आपके आंगनवाड़ी केंद्र के है तो उन्हें यस करना है। तो हम जाते हैं नीचे में कि जिनका जिनका छूटा हुआ होगा उन्हें हम लोग यस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ यस करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो है आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों का जब आप वेरिफिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पर यस करने के बाद आपको उसका कुपोषण का प्रकार चुनना होगा कि वो सामान्य है, कुपोषित है या फिर अति कुपोषित है, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, सामान्य कुपोषित या फिर अति कुपोषित। तो जब आप यस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुपोषण का जो है प्रकार प्रकार चुनना होगा। तो जैसे कि ये है सामान्य है। और फिर यहाँ पे इंटर नंबर ऑफ मंथ,
तो इंटर नंबर ऑफ मंथ में यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर कौन सा महीना देना है। तो यहाँ पर जो उस बच्चा है उसका महीना देना है, उम्र का महीना देना है। जैसे कि मान के चलिए अगर वो बच्चा 2 साल का है तो उसका जो यहाँ पर मंथ लिखाएगा वो होगा 24 मंथ, क्योंकि वो 2 साल का है और 1 साल में 12 महीने होते हैं तो वो 24 मंथ का है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको एक्सेप्ट यहाँ पर नीचे आ जाएगा और फिर अपलोड टू सर्वर पर क्लिक करके आपको उस डाटा को अपलोड कर देना है। तो चलिए हम सारे बच्चे का जो है वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक उसी तरह से यस पर क्लिक करना है, जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे हैं उस पर यस पर क्लिक कीजिए। फिर वहाँ पर आपको पोषण का प्रकार चुनना है कि वो सामान्य है, कुपोषित है या फिर अति कुपोषित है। और फिर उसके बाद जो है उनका उम्र जो है महीने में कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना होगा। अगर आपको दिक्कत होती है कि उम्र जो है महीना में कितना होता है, तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पे आपको सिर्फ उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है और वो कैलकुलेट करके बता देगा कि ये बच्चा कितने महीने का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, तो सीधा जो है मैं से यस कर रहा हूँ और कुपोषण का प्रकार चुन रहा हूँ, सॉरी पोषण का प्रकार चुन रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो है इंटर उसका जो उम्र है वो महीनों में डाल के सबमिट पर क्लिक करके अपलोड डाटा टू सर्वर करेंगे। ठीक है, सारे लाभार्थियों का वेरिफिकेशन करने के बाद आपको अपलोड टू सर्वर पर क्लिक करना होगा इस ब्लू बटन पे। फिर यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू अपलोड डाटा, तो यस। फिर लिखेगा आपका अपलोड जो है सक्सेस हो चुका है, जो कि आपका वेरिफिकेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का, धात्री महिलाओं का वेरिफिकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है ऑनलाइन ऐप के द्वारा सीखे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा सीखेंगे कि वेबसाइट में लॉगिन करके किस तरह से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दोनों में सेम ही प्रोसेस है। इसमें आपको ऐप के थ्रू करते हैं और वहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करना होगा डिपार्टमेंट लॉगिन में, और वहाँ से आप जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बिना वेरिफिकेशन के किसी भी लाभार्थी को जो पैसा मिलता है वो नहीं जाएगा, इसलिए इनका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। और ये भी बताना ज़रूरी है कि ये आंगनबाड़ी जो है आपके, ये बच्चे जो है आपके आंगनबाड़ी केंद्र के हैं। जो बच्चे जो है आपके आंगनबाड़ी केंद्र के नहीं है, कई लोग जो है गलत आंगनबाड़ी चूज कर लेते हैं और कई लोग जो है अपने बच्चों का जो है उम्र जो है कम करके इस फॉर्म को भर देते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि ये बच्चे जो है हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के हैं, और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल के हैं उनको नो करके, या फिर जो बच्चे किसी और आंगनबाड़ी केंद्र के हैं तो उन्हें भी जो है नो करके अपलोड डाटा टू सर्वर पर क्लिक कर देना होगा। यानी कि इसमें उन्हीं बच्चों का रखना है जो आपके आंगनबाड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, एंड अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।